प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है यह विशेष वीडियो है। यह जो वीडियो है आपके शिक्षा से संबंधित है कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो राजधानी के बीचों बीच हरा भरा कैंपस एक जो है उसमें एडमिशन आप कैसे लें, उसकी क्या इतिहास है, उसके विषय में जानें। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिक्षा से संबंधित, कानून से संबंधित और अपने जीवन के विकास से संबंधित जो भी वीडियो आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे आएँ। इस चैनल पे हमेशा बने रहें, डे बाई डे बने रहें कि आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो जवाहरलाल नेहरू यह विश्वविद्यालय जो है की समझ इतिहास हम लोग जानना चाहेंगे। तो जेएनयू की कहानी है कि 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में कई तरह की समस्याएं आ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, स्टूडेंटों की बढ़ती समस्या, खुलते नए नए कॉलेजों की समस्या, ये फंड की समस्या। तो इससे काफ़ी दिल्ली विश्वविद्यालय जो है समस्या से ग्रस्त था। तो उसी समय जब सीडी देशमुख वहाँ 1962 में उसके जब वे वीसी हुए तो उन्होंने इसको दो पार्ट में करने का निर्णय लिया कि दो भागों में दिल्ली विश्वविद्यालय को बांट दिया जाए। तो दोनों भागों में बांटने पर वे गंभीरता से विचार विमर्श हुआ और इसे विचार विमर्श करने के बाद वे शिक्षा मंत्री छागला जो थे उन्होंने निर्णय लिया कि इसको दो विश्वविद्यालय बना दिया जाए और इसे वे जवाहरलाल नेहरू के पास इस विचार को ले गए और इस पर उन्होंने कहा कि ये नाम जो है आप ही के नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम पे ही इसको रखा जाए। लेकिन वे ऐसा नहीं हो सका क्योंकि 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और जो कमेटी बनी थी वह कमेटी जो है रायसीना विश्वविद्यालय के नाम पर जो वे सहमति थी। लेकिन 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो सभी कमेटी के सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही जेएनयू विश्वविद्यालय का नाम रख दिया जाए और इसे रेगुलर बैच करने के बावजूद तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उनके नाम पर रखने का सभी कमेटी के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही वो नाम प्रस्ताव वित्त पे सहमति हुआ। लेकिन स्वयं 1964 में जवाहरलाल नेहरू ये उस पे सहमत नहीं थे। वह दिल्ली को कहते थे कि दिल्ली कई इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, उसमें रायसीना के नाम पे वे सहमत हुए थे। लेकिन 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सभी लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब इसका जो है नाम जवाहरलाल नेहरू ही रखा जाए और इस नाम का प्रस्ताव जो है पेश किया गया और इसमें रेगुलर बैच नहीं शुरू किया जाए, इसके लिए हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसमें नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज पे पढ़ाई शुरू किया जाए। तो जेएनयू 1966 में जेएनयू को संसद में इसका प्रस्ताव पारित किया गया और 1966 में यह प्रस्ताव पारित करने के बाद 1969 में जेएनयू की स्थापना हुई और जेएनयू की स्थापना से इसमें विश्व स्तरीय पढ़ाई शुरू हुई और इसमें यह ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें विदेशी भाषाओं की पढ़ाई के रूप में ग्रेजुएशन के रूप में शुरू किया गया और इसकी शुरुआत की गई और इसमें विश्व स्तरीय पढ़ाई को शुरू की गई। इसमें काफ़ी जो है कोर्सेज दिए गए और इसमें वैसे कोर्स भी जो है रिसर्च के लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं, ये सभी प्रकार के कोर्सेज हैं। इसके विद्यार्थी जो हैं मेनका गांधी हैं, अभी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इस प्रकार से विदेश मंत्री जयशंकर हैं और अभिजीत रमन जो है जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इसे विदेशी छात्र भी पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत आते हैं और उनमें भी लालसा रहती है कि हम विदेशों में पढ़ाई करें। तो इसमें लगभग 8000 से अधिक जो छात्र पढ़ते हैं और 600 से अधिक फैकल्टी है। इसके लिए
इसकी पढ़ाई इंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है। इंट्रेंस जो है CUET है, जो जिसका आप एग्जाम देंगे, उसमें उसको क्लियरफाई करेंगे तब इसमें आपको एडमिशन होगा। और इस यहाँ से आप ग्रेजुएशन के लिए कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेज के लिए कोर्स कर सकते हैं, कई भाषाओं में आप लैंग्वेज की यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जर्मन है, पर्शियन है, फारसी है, फ्रेंच है, रसियन है, अरबिक है, स्पेनिश है, चाइनीज है। इस सब में आप ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। और MA करने के लिए MA इंटरनेशनल रिलेशन, MA उर्दू, MA लैंग्वेज, MA लाइफ साइंस, MA में आप बहुत से कोर्सेज है, जिसमें 75 कोर्सेज है, 75 विषयों में आप इसमें PhD कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप इसमें इंट्रेंस पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन के जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप लैंग्वेज में कोर्स यहाँ जो है ग्रेजुएशन जो है लैंग्वेज से ही है और अदर विषय में नहीं है। और अदर विदेशी भाषाओं में यहाँ लैंग्वेज है, जिसमें आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसे भाषा की विशेष जानकारी होनी चाहिए, तब उसका इंट्रेंस आप पास करेंगे। तो इंट्रेंस पास करके आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, जो कि विश्व स्तरीय विश्व पूरे भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। यहाँ से बहुत सी जो है पढ़ाई शिक्षा यहाँ की सभी जो है छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। JNU विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। और यहाँ से पढ़ाई करने वाले बहुत से छात्र जो हैं, जैसे अभी जो है वर्तमान जो है विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण है, विदेश मंत्री जयशंकर हैं, और पूरे केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हैं, अभिजीत रमन है। ये सभी लोगों JNU के ही प्रोडक्ट हैं। तो आप CUET का इंट्रेंस क्लियर करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आप इस विश्वविद्यालय से आप यहाँ से अभी JNU विश्वविद्यालय एक IAS लोगों के लिए, IAS की तैयारी करने वालों के लिए हब है। यहाँ से बहुत से जो भी IAS के प्रिपरेशन करने वाले जो छात्र हैं JNU में बहुत ज़्यादा हैं। विश्व स्तरीय यहाँ पढ़ाई होती है, पूरे विश्व से भी विश्व के छात्र भी यहाँ एडमिशन लेने के लिए आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ जो एडमिशन होता है, यहाँ जो नामांकन शुल्क होता है बहुत काफ़ी कम होता है। यहाँ पढ़ाई जो होती है उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। तो आप सभी JNU का CUET इंट्रेंस क्लियर करें, JNU में एडमिशन लें। तो आप सभी लोगों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद